हरे कृष्णा। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज के सही रख रखाव और उनके इस्तेमाल के तरीके और कुछ नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किचन से जुड़े हुए वास्तु के नियम तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपके किचन में, आपके रसोई घर में आपके घर का भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से आपका शरीर चलता है, आपके परिवार के सदस्यों का शरीर चलता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर अन्न में ही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी तो उससे उसी प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में भी भर जाएगी। और किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां यदि हैं तो आपका जीवन बहुत सारे दुखों से घिर सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हर भारतीय घर में तवा जरूर होता है और वास्तुशास्त्र में तवे को बहुत ज्यादा जरूरी माना गया है। और आज के इस वीडियो में आपको तवे से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें जो कि वास्तु से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास नियम है, आपको बताएंगे कि तवे का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके घर में इस प्रकार का कोई वास्तु दोष ना हो और आपके किचन में सदा सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर लें। तवा और कढ़ाई राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमेशा रसोई को साफ रखें। यदि कोई भी महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को फिर से इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जब आप सुबह किचन में खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को थोड़ा सा तवे पर जरूर डालें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हुआ हो, जैसे कि लाल मिर्च या फिर हल्दी आदि। तीसरा नियम, जब भी आप तवे पर रोटी बनाते हैं तब तवा ठंडा हो जाने के बाद उस पर नींबू और नमक जरूर रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमकने लगेगी। चौथा नियम, कभी भी तवे या कढ़ाई को तीखी नुकीली चीज से ना खुरचें। अगर हो सके तो आप उस तवे या कढ़ाई को, जो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, पानी में कुछ देर भिगा कर रख दें और जो भी जला हुआ भोजन कढ़ाई या तवे पर चिपक गया है उसे आराम आराम से हटाएं। पांचवा नियम, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर कोई भी जूठी चीज रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप तवे या कढ़ाई पर कुछ भी जूठी वस्तु रखते हैं या फिर उन पर खाना खाने लगते हैं तो ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इन दोनों वस्तुओं को जितना साफ रखेंगे, धन के आगमन के रास्ते आपके लिए उतने ही आसान बनते चले जाएंगे, क्योंकि किचन में रखी हुई ये दो चीजें बहुत ही सम्मान करने लायक होती हैं। छठा नियम, अक्सर घर की महिलाएं रोटी सेकने के बाद गरम तवे को सिंक में गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में आपके नुकसान हो सकता है और पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग भी आपको ऐसा करने से मना किया ही करते होंगे। वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो जोर से आवाज आती है उससे आपके घर में, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। और यही माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी 13वीं के दिन ही गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। बाकी दिनों में आपको ऐसा भूले से भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत ही अशुभ होता है। अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि गरम तवे पर ठंडा पानी डालने से मूसलाधार बारिश हो सकती है। बरसात के दिनों में ऐसा भूले से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भारी बारिश या तबाही होने का अंदेशा होता है, शंका होती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करने से आपको मना करते ही होंगे, इसलिए इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सातवां नियम, ज्योतिष शास्त्र में तवे का संबंध क्योंकि राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए तवे को एकदम साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। समय समय पर नींबू और गर्म पानी का इस्तेमाल भी आपको तवे को साफ करने के लिए करना चाहिए।
8वां नियम, तवे को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा किचन में या स्लैब पर लिटाकर ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़ा तवा रखने से घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होते हैं। अक्सर महिलाएं रोटी सेकते समय एक के बाद दूसरी रोटी डालते समय कुछ देर के लिए तवे को खाली रखती हैं, तो ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। कभी भी गैस पर, जलती हुई गैस पर आपको तवा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उस तवे पर रोटी डली ही होनी चाहिए। अक्सर महिलाएं रोटी सेकने के बाद चूल्हे पर तवे को ऐसे ही छोड़ देती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी इस आदत को आप आज ही बदल दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम समाप्त होने के बाद, यानी कि रोटियां सेकने के बाद, तवे को भी आप उस जगह से तुरंत हटा दें। 9वां नियम, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली या गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही गंदी आदत है। तवे का प्रयोग करने के बाद आप तवे को अच्छे से साफ करके रखें, वरना ये आपके घर में कंगाली का, बदहाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं या फिर बिना साफ किए हुए उसी तवे को बार बार इस्तेमाल में लाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर सकती है, जिससे आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ सकता है। 10वां नियम, वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकने से पहले आपको थोड़ा सा सेंधा नमक यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सादा नमक भी आप छिड़क सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में सबसे पहले तो आर्थिक संकट नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी, और जो भी आप रोजी रोटी कमाते हैं उसमें बहुत बरकत होगी। इस बात का वैज्ञानिक महत्व भी ये है कि ऐसा करने से तवे के जितने भी कीटाणु हैं वो सभी मर जाते हैं, और ऐसे तवे पर सिकी हुई रोटियां खाने से कोई बीमार भी नहीं पड़ता है। 11वां नियम, अगर रसोई घर में तवे पर रोटी सेकने के बाद तवे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो कहते हैं कि घर का जो भी मुखिया हो, चाहे वो पति हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, तो उस मुखिया की सेहत खराब हो सकती है। ऐसा करना पति के लिए या घर के मुखिया के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ हो सकता है। इसलिए आप जब भी तवे या कढ़ाई का प्रयोग करें तो आप उसे धोकर और अच्छे से सुखा कर रखें। 12वां नियम, अगर घर में आपका पति या आपके बच्चे बुरी आदतों के शिकार हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपके घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। राहु ग्रह के बुरे प्रकोप के कारण भी ऐसा होता है, इसलिए आप अपने किचन में एक बार जरूर झांकिएगा कि कहीं आप भी वास्तु दोष के शिकार तो नहीं हैं। 13वां नियम, रोटी सेकने के बाद सबसे अंतिम रोटी जब सेकी जाती है तो उस समय कभी भी तवे को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उस पर आप चाहे तो एक छोटी रोटी बनाकर उसके बाद ही तवे को चूल्हे पर से उतार कर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप ऐसी गलती करते हैं तो उससे आपके घर में अन्न का संकट पैदा होने लगता है। कई बार नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आपको भरपेट भोजन तक प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप कभी भी रोटी सेकने के बाद खाली तवे को चूल्हे से ना उतारें, उस पर एक छोटी रोटी जरूर रखें, जिसे आप अगले दिन या अगली सुबह गाय को खिला सकते हैं। 14वां नियम, तवे पर आप सबसे पहले जो भी रोटी बनाती हैं उसे आप कभी भी घर के मुखिया को या अपने पति को कभी भी खाने को ना दें। उस रोटी को आप किसी कुत्ते को या गाय को दे सकते हैं। पहली रोटी आप किसी जानवर के लिए, और जानवर यदि ना हो तो पक्षी के लिए ही निकाल कर रखें। ऐसा करने से घर में मुश्किलें नहीं आती, साथ ही घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। घर में माँ लक्ष्मी जी का सुख समृद्धि का वास होता है और आपके सभी परिवारजन भी स्वस्थ बने रहते हैं। 15वां नियम, घर में जब भी आप तवे का प्रयोग ना करें तब उसे ऐसी जगह पर रखें जहां से वो सबकी नजर में ना आए। जिस तरह से घर में झाड़ू को छुपाकर रखा जाता है, सामने आने वाले या बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़ती है, उसी प्रकार आपको तवा या कढ़ाई भी सबसे छुपाकर घर में रखना चाहिए। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर तवे या कढ़ाई पर ना पड़े तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। 16वां नियम, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा या कढ़ाई रखने से घोर आर्थिक संकट आपके घर में आ सकता है, और ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। परिवार के सदस्यों में कलह क्लेश पड़ने लगता है और घर की बरकत भी चली जाती है। 17वां नियम, अब बात आती है कि तवा या कढ़ाई को किचन में किस जगह रखें। तो देखिए,
आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर होगा कि फिर आखिरकार तवा या कढ़ाई हम किचन में किस जगह, किस दिशा में रखें। तो आप अपनी किचन में जहां पर भी भोजन पकाते हैं उसके ठीक दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ ही आपको अपने घर के तवा या कढ़ाई को रखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए ये बातें बहुत ही काम की हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।